बच्चों, मैं मीनाक्षी। मेरे साथ आज आप टॉपिक पढ़ रहे हैं मोलालिटी। ये हमारा कंसंट्रेशन का लास्ट टॉपिक है। कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस पढ़ रहे थे हम। हमने कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस से मास परसेंटेज पढ़ा, मोलारिटी पढ़ा, मोलालिटी पढ़ा और मास फ्रैक्शन पढ़ा। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ रहे थे? हम ये पढ़ रहे थे कि कहीं पर एक सब्सटेंस आता है दैट इज नोन एज सॉल्यूट, और किसी और सब्सटेंस में जाके मिक्स होता है, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशन। हमने इस पर 3 टॉपिक पढ़ लिए। बेसिकली बच्चे जहाँ पे कंफ्यूज होते हैं वो है मोलालिटी और मोरालिटी। ठीक है, एक थोड़ा सा कंपैरिजन पढ़ लेते हैं हम। दिस इज मोरालिटी। मोरालिटी में जो हमारा डेनोमिनेटर है ना बच्चों, वो ये सॉल्यूशन है। ठीक है, और ये जो मोलालिटी हम पढ़ रहे हैं उसमें जो हमारा डेनोमिनेटर है, किसमें बच्चों? मोलालिटी में। थोड़ा इस तरीके से याद करिए, मोलालिटी में जो हमारा डेनोमिनेटर है वो है सॉल्वेंट, और साथ में क्या है? ऊपर में हमारा सॉल्यूट का मोल नंबर। ठीक है, सॉल्यूट के मोल नंबर से यहाँ पर भी हमारे पास में सॉल्यूट का मोल नंबर है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पहले पढ़ रहे थे कि सॉल्यूशन में कितना मोल इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कितना मोल इन्वॉल्व हो रहा है इस सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में नहीं। फर्स्ट मोलारिटी में क्या पढ़े? सॉल्यूशन में। और मोलालिटी में क्या पढ़ रहे हैं हम? सॉल्वेंट में। यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस हमको और दिख रहा है, वो है कि जब हम सॉल्यूशन को रीड कर रहे थे बच्चों, हमारे पास था लीटर, ठीक, और अभी जब हम सॉल्वेंट को रीड कर रहे हैं तो हमारे पास है 1 किलोग्राम। क्लियर? ठीक। और हम मोलालिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए हम डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। मोलालिटी ऑफ अ सब्सटेंस, किसी इस सब्सटेंस की मोलालिटी क्या होनी चाहिए? एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक, क्या बोल रहा है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कौन है बच्चों मोल्स ऑफ सॉल्यूट? ये जो आके इस बीकर में मिक्स हो रहा है, ठीक, ऑफ सॉल्यूट पर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये जो हम ले रहे हैं ना बच्चों, इसको हम ले रहे हैं 1 kg सॉल्वेंट। बस, मोलालिटी फिनिश। और इसके पहले हम क्या पढ़ रहे थे मोलालिटी में? मोल ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट भी आ गया, मोल भी, सॉल्यूट भी आ गया, सॉल्वेंट भी मिल गया, दोनों भी मिलके जो नया चीज बनाए थे जिसको हम सॉल्यूशन बोलते थे, उसको हम 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या पढ़ रहे थे? मोरालिटी। दोनों भी कॉन्सेप्ट क्लियर है? व्हाट इज मोलालिटी एंड मोरालिटी? आइए हम करते हैं इस पर फर्स्ट क्वेश्चन। It is also equal to millimole of solute in 1 kg solvent। इसको अगर हम मिलीमोल से लेंगे तो 1 kg सॉल्वेंट के इक्वल है। इसको आप लोग लिख लीजिए। फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी स्मॉल m से हम बताते हैं बच्चों, और इसका फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मोल्स अपॉन द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg। ओके, एक चीज देखिए, सॉल्वेंट को हम लिखते हैं कैपिटल W से, ठीक है, और यहाँ पर जब हम ये जो सॉल्यूट का ना मास लिखेंगे ना बच्चों, वो स्मॉल w से लिखेंगे, ठीक है। मास, हम मास बोल रहे हैं, ओके। और आप लोग को मालूम है स्मॉल m को तो हम मोलर मास भी बोलते हैं, और साथ में स्मॉल m यहाँ पर हमारा मोलालिटी के बराबर। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन चालू करते हैं। ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी की बुक का लास्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल्स में दिया बच्चों, लेकिन हमारे कुछ पार्ट्स अभी बचे हुए, उसको हम और साथ में करेंगे। क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ 3 mole solution of NaCl is 1.25 ग्राम। मैं हमेशा से आप लोग को बोलती हूँ, जो चीज गिवन है उसको लिख दीजिए। गिवन क्या दिया है आपको? गिवन दे रहा है डेंसिटी ऑफ NaCl। कितना बोल रहा है बच्चों ये? डेंसिटी ऑफ 3m solution of NaCl, yes, this is 3 mole. Clear? Now is 1.25 ग्राम। ओके, दिस इज नंबर ऑफ मोल बच्चों।
This is 1.25 gram per milliliter. Okay, now number of mole, 3 moles. क्लियर है ना? ठीक है. अब सबसे पहले जब हम NaCl की बात करें तो हमको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? हमको जरूरत पड़ेगी मोलर मास की. आइए लिखते हैं मोलर मास ऑफ NaCl. Na equals to 23 and Cl equals to 35.5. Therefore 23 plus 35.5 equals to, that is 58.5. What is this? ग्राम पर मोल, है ना? ऐसे लिखते हैं. ठीक, यहाँ तक कि आप लोगों को समझा. हमको जो जो गिवन है हमने वही लिखा है. अभी हमने कोई फॉर्मूला और किसी भी चीज को अप्लाई नहीं किया है. सारी चीजों को गिवन लिखने के बाद अब हम क्या आ जाते हैं बच्चों? हम आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन के फर्स्ट स्टेप पे. सॉल्यूशन हमेशा चालू करना है तो आप अपना बेसिक फार्मूला लिख दीजिए. आप फार्मूला फाइंड करने जा रहे हैं मोलालिटी. तो लाइए मोलालिटी का फार्मूला लिखिए. क्या था बच्चों? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट. अब इसमें से क्या चीज हमारे लिए अवेलेबल है हम उसको देखेंगे. ठीक, इस वक्त हमारे पास दोनों भी चीजें अवेलेबल नहीं है. तो आइए हम पढ़ते हैं. मोल्स ऑफ सॉलिड अवेलेबल है, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है. हम मास ऑफ सॉल्वेंट को ढूंढने जाते हैं. मास ऑफ NaCl in 1 liter solution क्या होना चाहिए? मोल्स नंबर दिया है हमको, साथ में हमको इसका मोलर मास मिल गया. आइए इसको फाइंड करिए. 3 5 are 50, carry is 1, this is 25, carry is 2, this is 70. ठीक, ग्राम पर मोल. हम इसको 1000 में फाइंड किए ना बच्चों? अच्छा, हाँ देखो बच्चों, हमको दिया है डेंसिटी, और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, इस वक्त हमारा वॉल्यूम क्या है? इस वक्त हम वॉल्यूम ले रहे हैं 180 और हमको ये दे दिया है डेंसिटी. ठीक, तो हम इस मास को फाइंड कर सकते हैं. यस और नो? हम अपने डेंसिटी के फॉर्मूला से हम वॉल्यूम को, हमको पता है हम 1 लीटर में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम इस मास को फाइंड कर सकते हैं. तो आइए लिखिए मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन. हम इसको 1 लीटर में फाइंड कर रहे हैं बच्चों. देयरफॉर 1000 मल्टीप्लाइड बाय आवर डेंसिटी 1.25 ग्राम पर लीटर. ठीक, इसकी वैल्यूज कितनी आ गई अगर हमने इसको फाइंड किया तो? दैट इज 1250 ग्राम. ये लीटर में था ना, लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, हमको मास मिल गया. ठीक है, यहाँ तक कि आप लोग को समझा? हमने मास कहाँ से फाइंड किया? मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन. व्हाट इज सॉल्यूशन बच्चों? सॉल्यूशन वो है जिसपे सॉल्यूट आया है और सॉल्वेंट आया है, हमने टोटल को प्लस करके निकाल दिया. अब सीधी सी बात है, अगर हमको सॉल्यूशन मिल गया है तो हमको क्या फाइंड करना है? सॉल्वेंट फाइंड करना है. और हमको ये पता है कि सॉल्यूट कितना है. यहाँ पे हमने सॉल्यूट निकाला था, कहाँ था बच्चों? ये रहा हमारा सॉल्यूट. तो आइए हम फाइंड करते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट. मास ऑफ सॉल्वेंट equals to mass of solution minus mass of solute. कितना आया? 1250 grams minus 175.5 grams. Find it. This is 5. Now 9 minus 5. This is 5. 9 minus 5 is 4. Okay. Now this one is 4. That is 14 minus 7 is 7. Okay. And this is 2. 1 minus 1 is 0. And this is 1 gram. Clear? हमको सॉल्वेंट मिल गया. आइए, हमको ये चीज मिल चुकी है. We got it. हमने इस चीज को यहाँ पर फाइंड कर लिया. मिल गई.
अब हम लगा देते हैं बच्चों हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोलालिटी का फॉर्मूला। राइट, मोलालिटी इक्वल्स टू 3 मोल नंबर ऑफ मोल अपॉन 1074.5 ग्राम, है ना। आइए कैलकुलेटर निकालिए और इसका आंसर फाइंड करिए। फर्स्ट 2.79 मोल, दिस इज अवर एनसीईआरटी, डू इट। जल्दी कंप्लीट करिए बच्चों। आई होप मैंने काफी एक्सप्लेन करके बताया है, आप लोग को जरूर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, ठीक है। आज हम ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। मैं यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 1 करा रही। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बेसिक क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी हम बना चुके हैं। देखो हम इस वक्त मोलालिटी पढ़ रहे हैं ना, हम मोलालिटी के ऊपर मैक्सिमम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, उस पर मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस तो रहेंगे। बस फॉर्मूला सेम रहेगा, थोड़ा सा उलट पुलट के उसको सॉल्व करना है। तो आइए हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इन विच 52.52 moles of solute आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखो हम मोलारिटी पढ़ रहे हैं, मोलालिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स और नीचे में रहेंगे सॉल्वेंट का मास, है ना, इन केजी। बस हमको इन्हीं के आसपास सारे मैथ्स को रखना है, सीधी सी बात, क्लियर। चलिए, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इन विच 0.52 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जैसे एज यूजुअल हम गिवन लिखते हैं बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देंगे गिवन। क्या दे रहा है हमको दे रहा है सॉल्यूट हाउ मच 0.52 मोल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। सेकंड बोल रहा है आर डिसॉल्व इन 500 ग्राम वाटर। डिसॉल्व होगा तो किस में डिसॉल्व होगा, डिसॉल्व किस में होना चाहिए, उसे डिसॉल्व होना चाहिए उसको सॉल्वेंट में, है ना। सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा तो वो कितना बोल रहा है, वो हमसे बोल रहा है 500 ग्राम्स। चलिए इसको हम इमीडिएटली केजी में बदल देते हैं, दैट इज 1000, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, केजी में है। ठीक, ये रहा 5/10। आइए हमारा मोलालिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोलालिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ moles in solute, number of mass of solvent in kg। ठीक है, ये रहा हमारा फॉर्मूला। जो हमको दिया उसको लिख देते हैं बच्चों। ये दिया हमको 0.52 मोल्स और मास कितना दिया हमको 5/10। 10 ऊपर रेसिप्रोकल हो गया, या फिर हम इसको डायरेक्ट ही लिख सकते हैं 1/2, है ना। 5/10 को 1/2 लिखा हमने। दिस इज 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10 इक्वल्स टू 1/2 kg। ठीक, 2 ऊपर रेसिप्रोकल हो गया, राइट डाउन, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और ये रहा आपका डेसिमल। ठीक, हमको क्या मिल रहा है बच्चों, बताइए जल्दी से। हमको यहाँ पे मिल रहा है, इसको स्मॉल एम लिखिए, इसको स्मॉल एम लिख लीजिए, मोल पर लीटर नो केजी। ठीक है, हमको ये रहा फर्स्ट आंसर। सबसे बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल ऑब्जेक्ट जो हमको दिया उसको उठा के इसमें फिट करना है। अब हम सेकंड जो क्वेश्चन देखेंगे ना बच्चों, उसको यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा। लुक, हम क्या देख रहे हैं, मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इन विच 36 ग्राम ग्लूकोज।
ये जो दिया है ना नंबर ऑफ मोल्स, इसकी जगह क्या दे दिया, इसकी जगह दे दिया हमको मास। अगर हमको कोई चीज नंबर मास में दी होगी तो हम क्या करेंगे बच्चों, मास अपॉन उस ऑब्जेक्ट का मोलर मास लिख देंगे। जैसे हमको मास अपॉन मोलर मास मिलेगा ना, इट मीन्स हमको ये बदले में नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। क्या मिल गया बच्चों, यहाँ पे हमको नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। दो क्वेश्चन का कंपैरिजन हो गया। फर्स्ट नॉर्मली नंबर ऑफ मोल्स दिया था, दूसरा नंबर ऑफ मोल्स की जगह एक मास दे दिया, दूसरा सब्सटेंस का नाम दे दिया ग्लूकोज। ग्लूकोज का हम मोलर मास फाइंड कर लेंगे। आइए हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। गिवन mass of solute equals to 36 gram. Solute equals to glucose equals to C6H12O6. Molar mass of glucose क्या मिलना चाहिए बच्चों, 12 multiplied by 6 plus 12 multiplied by 1 plus 16 multiplied by 6. 72. This is 12. This is 96. 0 and 180. ठीक, हमको ग्लूकोज का मोलर मास मिल गया। ठीक, आइए, और जैसे हमको मोलर मास मिला तो हम क्या करते बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स इन ग्लूकोज 36 ग्राम अपॉन 180 ग्राम फाइंड करते इसे। सॉरी, ये हो गया 18 1 जा 18, 18 2 जा 2 1 जा 2 5 जा, दैट इज 1 अपॉन 5। इसको डिवाइड करेंगे, दैट इज डेसिमल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, हमको ये मिल गया। आ जाइए हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोलारिटी, मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स एंड अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट को किससे दिखाया गया था, कैपिटल W से। तो चलिए लिख देते हैं 0.2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है बच्चों, हमने देखा है यहाँ पे 250 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 250। ओके, हमने 250 को किलोग्राम में चेंज किया। यह 1000 ऊपर चला गया, 0.2 मल्टीप्लाइड 1000 अपॉन 250, 250 1 जा 250 4 जा, जस्ट हमने 25 से कर दिया बच्चों। आवर आंसर इज 0.8 मोल पर kg। सेम, चलिए नेक्स्ट। देखो क्या बोल रहा है, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 14.2 ग्राम Na2SO4। ये हमको सेम टू सेम इसके जैसा दे दिया बच्चों, जैसे यहाँ पे दिया था। डन, ठीक है। फिर इसमें डिफरेंट क्या है, डिसॉल्व्ड इन 2 kg सॉल्यूशन। ये रहा हमारा सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूट, और ये रहा सॉल्वेंट, और इन दोनों को मिला के बनता है सॉल्यूशन। तो इसने हमको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर दे दिया है सॉल्यूशन। यानी कि हमको यहाँ पर अभी सॉल्वेंट भी फाइंड करना है और हमको नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड करना है, दोनों भी चीजें फाइंड करनी है। क्लियर, हमको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स भी, और हमको मास ऑफ सॉल्वेंट भी फाइंड करना है। ठीक, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमको दिया है बच्चों, हम एक काम करते हैं, उसका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं। अच्छा, क्या सब्सटेंस दिया हमको, 14.2 ग्राम Na2SO4। ये कौन है बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट दिया। ठीक है, चलिए जल्दी से हम कन्वर्ट करते हैं, इसका मोलर मास लेकर आते हैं। मोलर मास लेकर आ जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। राइट डाउन नेक्स्ट स्टेप, मोलर मास ऑफ
Na2SO4. Na2 23 मल्टीप्लाइड बाय 2. SO4, S क्या होता है बच्चों? S होता है 32 प्लस ऑक्सीजन है 16 मल्टीप्लाइड बाय 4. फाइंड इट. दिस इज 46 प्लस 32 प्लस 64. यही लिख लेते हैं. 6 प्लस 4 10 and 2 कैरी इज 1 10. ये हो गया 142 ग्राम्स. ठीक है, हमको ये मिल गया. नाउ नेक्स्ट हमारा मोलर मास मिल गया. हम फाइंड करते हैं बच्चों नंबर ऑफ मोल्स. मास अपॉन मोलर मास. 14.2 अपॉन 142. एज यूजुअल मैं हमेशा बोलती हूँ डेसिमल्स को तो उड़ा ही लो इमीडिएटली जितना पॉसिबल होता है आपसे. ठीक, ये डेसिमल था यहाँ पे 0 के बारे में. अब काफी इजी हो गया. दैट इज 1 जा, दैट इज 10 जा. 1 अपॉन 10 इक्वल्स टू डेसिमल 1. हम चाहे जरूरत के हिसाब से 0 0 भी ले सकते हैं. क्यों 0 0 लेते हैं? क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर हमने परफेक्ट नंबर्स नहीं लिया है, मान लो ये सपोज टू भी डेसिमल में था, कुछ ये डेसिमल में था, कुछ भी ये डेसिमल में था या कुछ डेसिमल था, तो उस समय में क्या होता है ये 0 0 थोड़ी सी हेल्प कर देती है हमको मेजर करने में. ये रहा बच्चों हमको नंबर ऑफ मोल्स मिल गया है. आइए अब हम फाइंड क्या करेंगे? अब हम फाइंड करेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट. हमारा टारगेट क्या है अभी नेक्स्ट? मास ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है ना, ये हमको फाइंड करना है. हमको क्या दिया? मास ऑफ सॉल्यूशन दिया. राइट डाउन मास ऑफ सॉल्यूशन 2 kg माइनस मास ऑफ सॉल्यूट कितना था? 14.2. ठीक बच्चों, देखो ये ग्राम में था, सीधी सी बात है. और अगर मान लो मैंने इसे केजी में कन्वर्ट किया, सपोज मैंने इसे केजी में कन्वर्ट किया तो कितना आना चाहिए? तो एक काम करते हैं, दिस इज डिवाइडेड बाय 1000. आंसर क्या आना चाहिए बताइए आप लोग? अगर मेरे पास यहाँ पे 14.2 था और नीचे में 1000 था, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 10th वैल्यू, है ना. तो मैं क्या करती हूँ, इसको इससे कंपेयर करती हूँ, इसको इसके साथ लेती हूँ, इसके बाद नेक्स्ट नंबर ये रहेगा और 1 की जगह डेसिमल. तो बिल्कुल वैसे ही हमने इसको फाइंड किया. ठीक है, नाउ 2 में से इसको सब्ट्रैक्ट करिए. दिस इज 2.000 डेसिमल 0142. This is 8, this is 5, now this is 8, this is 9, 1.98. Write down 1.9858. This is 1.9858 equals to 1.5898. ये मिल गया हमको मास ऑफ सॉल्वेंट. क्या मिल गया? 1.5898. ये हमने अभी फाइंड किया यहाँ से. ये रहा हमारा फाइंडिंग. ठीक है, अब हमको मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स मिल गया. हमारा फॉर्मूला कौन था? मोलालिटी. कैलकुलेटर निकालिए. N अपॉन W इक्वल्स टू N कितना मिला हमको? 0.100. और ये कितना मिला बच्चों हमको? 1.5898. कैलकुलेटर निकालिए और आंसर फाइंड करिए. 0.0504 इज योर आंसर. मोल अपॉन केजी, मोल पर केजी. दैट इज योर आंसर. फिर से एक बार देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, सेकंड क्वेश्चन में क्या था, थर्ड क्वेश्चन में क्या था. आइए हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4. ऑफ 90% बाय वॉल्यूम H2SO4. देखो हमको H2SO4 की मोलालिटी बाय वॉल्यूम बता दिया है और साथ में हमको एक स्पेशल ग्रेविटी बता रहा है. बच्चों सबसे पहले हम स्पेशल ग्रेविटी को सॉर्ट आउट करते हैं. हमारा टारगेट कौन है? हमारा टारगेट है नंबर ऑफ मोल्स और दूसरा है सॉल्वेंट का मास फाइंड करना, ताकि हम इसमें मोलालिटी को फाइंड कर सके.
ठीक, तो हम नंबर ऑफ मोल्स किस में फाइंड करेंगे, सीधी सी बात है सॉल्यूट में फाइंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट क्यों करना है, फॉर्मूला ये बच्चों, स्पेशल ग्रेविटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, ठीक है। लेट अस्यूम वॉल्यूम इज, लेट assume volume of solution is 100 ml. Therefore, H2SO4 in quantity is 90 ग्राम लेना है, ग्राम ले लो, ml लेना है, ml ले लो, जो भी लेना है हमको, ठीक है। अभी फिलहाल तो हम ग्राम नहीं पढ़ रहे, पर हम अभी इसको 90 ले रहे हैं। चलिए, ठीक है। हमने ये देख लिया कि हमको 100 ml में पढ़ना है। तो अगर मैं वॉल्यूम 100 ले रही हूँ बच्चों और स्पेशल ग्रेविटी दिया, तो मास कितना निकलना चाहिए, मास इक्वल्स टू स्पेशल ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना बताइए, स्पेशल ग्रेविटी हमको दे रहा है 1.98 ग्राम पर मिलीलीटर है बच्चों, ये 1.98 ग्राम पर मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 100 मिलीलीटर। मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल हो गया, डेसिमल से 00 कैंसिल हो गया, दैट इज 198 ग्राम। ये किसका मास है बताइए बच्चों, ये मास जो है वो उस पूरे टोटल सॉल्यूशन का मास है जिसकी हमको उसने स्पेशल ग्रेविटी दिया है। किसकी स्पेशल ग्रेविटी दिया बच्चों, हमको टोटल सॉल्यूशन की दिया है, ठीक है। तो टोटल सॉल्यूशन का मास हमको मिल गया, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट मास फाइंड करना है हमको H2SO4 का, ठीक। तो फाइंड द मोलर मास ऑफ H2SO4 फाइंड करते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय H1 प्लस सल्फर का कितना है 32 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 4, फाइंड इट। 2 प्लस 32 प्लस 64, 8, दैट इज 98 ग्राम्स इक्वल्स टू 98 ग्राम, ठीक है। हमको मोलर मास H2SO4 का मिल गया। अगर मोलर मास मिल गया बच्चों, तो हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स किसका बच्चों, H2SO4 का, ठीक है। N अपॉन कैपिटल W कौन मिला इस वक्त हमको 98 मिला है। और N हमारे पास कितना है, हमने कितना N फाइंड किया है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। मास है 90 और मोलर मास है 98, फाइंड इट। 0.9184, ठीक। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स। चलिए, अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए बच्चों, हमको ये N मिल गया है, अब हमको चाहिए कैपिटल W। कैपिटल W हम क्या चीज है, कैपिटल W सीधी सी बात है सॉल्वेंट, है ना। सॉल्वेंट फाइंड करना है, तो चलिए मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूशन कितना मिला था हमको बच्चों, हमने फाइंड किया था, दिस इज आवर सॉल्यूशन 198। मास ऑफ सॉल्यूट कितना था 90, कितना आ रहा है बच्चों, इसका आंसर कितना आ रहा है, दैट इज 108। कई बार क्या होता है, जब सॉल्वेंट नहीं दिया होना बच्चों, तो इमेजिनरी वाटर रखा जाता है जनरली, और वाटर को यूनिवर्सली सॉल्वेंट भी माना गया है। तो यहाँ पर सॉल्वेंट इमेजिन किया जाता है कि वो एक वाटर है, और इस वक्त हमको अगर मान लो मैंने मास ऑफ सॉल्वेंट लिया है, तो मैं इसे बोलूंगी कि मुझे H2 का सॉल्वेंट, H2 का मास इतना मिला है। राइट डाउन अवर मोलारिटी फॉर्मूला, मोलारिटी इक्वल्स टू N अपॉन कैपिटल W, फाइंड इट। कितना है नंबर ऑफ मोल्स 0.9184। एक बार फिर से आप लोग का कैलकुलेटर निकालने का समय आ गया। नाउ फाइंड योर आंसर।
इसको हम थोड़ा सा केजी में बदल कर आंसर फाइंड करते हैं। अब आपका 8.50 क्या आना चाहिए बच्चों, मोल पर केजी। ओके, चलिए, दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द डे एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। थोड़ा टफ है बट मजेदार है, इसे लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मोलालिटी ऑफ आयोडीन and the ratio is iodine and benzene C6H6 solution in which mole fraction of I2 is 0.2। एक काम करते हैं ना, जब हमको कोई चीज का मोल फ्रैक्शन दे रहा है तो मोल फ्रैक्शन होता क्या है बताइए। मोल फ्रैक्शन अब भी हम पढ़ के आए बच्चों, ये क्या होता है, ये टोटल 100 होता है, ठीक। और अगर मुझे यहाँ पर 0.2 दे रहा है तो मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि टोटल नंबर 1 है। इमेजिन कर सकते हैं हम इसे टोटल नंबर 1। तो आइए इसे इमेजिन करके बनाते हैं। Let sum of mole fraction equals to single number 1। ठीक है, तो हमको किसका मोल फ्रैक्शन दिया है, गिवन मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 equals to 0.2। Therefore, for C6H6 equals to 1 minus 0.2 equals to 0.8। हमको दो लोगों का मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पे एक I2 का मिल गया और दूसरा हमको बेंजीन का मिल गया। चलिए इसको हम थोड़ा सा अगर फॉर्मूला फॉर्म में लिख के बताऊं, therefore given fraction equals to I2 upon C6H6 equals to 0.2 upon 0.8। 2 1 से 2, 2 4 से 8, that is 1 upon। Calculate the mass of solvent। कौन है बच्चों मास ऑफ सॉल्वेंट? मास ऑफ सॉल्वेंट सीधी सी बात है हमारा डेनोमिनेटर है। अच्छा ये जो मिला है ये हमको मोल्स मिला है ना बच्चों, ये हमको मोल्स में फाइंड किया था हमने। अब हमारा सॉल्वेंट कौन है बच्चों? हमारा सॉल्वेंट है C6H6। आइए यहीं पे इसका मोलर मास भी निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ C6H6 12 6 प्लस 1 6 72 प्लस 6 therefore 78। C6H6 का मोलर मास कितना निकला? ये निकला। चलिए हम नंबर ऑफ मोल्स को कैसे सॉल्व करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। हम ऐसे फाइंड करते हैं ना, बट इस वक्त हमको ये नहीं पता है। हमको क्या पता है? ये पता है। क्या था पता है? आयोडीन का 2 था एंड C6H6 का 0.8 था। और हमको हमको मोलर मास, हमको ये मोलर मास पता है बच्चों, और हमको ये वाला मास नहीं पता है। हमको इस वक्त मास फाइंड करना है। कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्वेंट, हम W फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल W इक्वल्स टू N मल्टीप्लाइड बाय हमारा मोलर मास। तो ये रहा 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 78। कैलकुलेट कर लीजिए, 8 इंटू 64 कैरी इज 6, 56 प्लस 6 62 इज इट। ये मिल गया बच्चों हमको यहाँ पर मास अगर मिला है तो सीधी सी बात है हमको ये चीज ग्राम में मिल गई है ना। अब ये तो क्लियर है कि ये हमारा सॉल्वेंट है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ I2। अगर हम मोलालिटी I2 फाइंड करने जा रहे हैं तो सीधी सी बात है ना बच्चों, ये हमारा सॉल्यूट ही था और ये जो C6H6 था वो सॉल्वेंट था, है ना, यही था। हमने इसको फाइंड किया ग्राम में बच्चों। एक काम करेंगे, हम इसको 1000 से डिवाइड करके केजी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। हमने इसको 1000 से डिवाइड करके केजी में कन्वर्ट किया। आइए हमारा फॉर्मूला लिख लेते हैं। स्मॉल m मोलालिटी इक्वल्स टू n अपॉन कैपिटल W। कैपिटल W हमको क्या दिख रहा है बच्चों? कैपिटल W हमको दिख रहा है 62.4 मल्टीप्लाइड बाय 1000। और स्मॉल n कितना था? स्मॉल n था हमारे पास में I2 का 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 62.4 मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये 1000 जो हमने इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया। एक काम करिए बच्चों, इसको यहाँ से 2 से कट कर लीजिए। 2 1 जा 2।
अच्छा, जनरली मैं क्या बोलती हूँ ना, डेसिमल को हटा लो तो थोड़ा सा सारी चीज़ों का निकल जाता है, तो ये 1 के बाद डेसिमल है, 1 के बाद डेसिमल आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक। अब हमारे पास मिल रहा है 100,000 अपॉन 312, इसको डेसिमल में फाइंड कर लीजिए। 3.205 मोल पर केजी, दैट्स योर आंसर। तो ये रहा आज का हमारा 5 क्वेश्चन। हमने बेसिक ऑल 5 क्वेश्चंस बनाए हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मोलालिटी में इससे और ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस है, बट अगर है तो मैं ज़रूर आप लोग के सामने लेकर आऊँगी, ठीक है। ये रहा हमारा आज का 5 बेसिक क्वेश्चन जो हमने मोलालिटी पे बनाए। एंजॉय योर केमिस्ट्री सब्जेक्ट, मस्त होके मैथ्स बनाइए। हैव अ नाइस डे।